मॉनकी। मॉनकी में होता है राजतंत्र या एक तंत्र, वैसा शासन जिसमें सत्ता सरकार का ना हो के एक राजा का हो, उसे हम मोनार्च इनहेरिटेड हिज पोस्ट कहते हैं। मतलब वैसा शासन जिसमें सत्ता क्या हो, शासन एक राजा के द्वारा चलाया गया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इज एब्सोल्यूट मोनार्ची आर दे द टू टाइप ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। कह रहा है कि इस तरह दो प्रकार का शासन होता है, एक जो सिर्फ राजा के द्वारा चलाया जाता है, एक जो राजा के साथ साथ गवर्नमेंट की भी बात सुनी जाती है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनकी, इसमें क्या होता है, संवैधानिक जो राजतंत्र होता है, इसमें एक राजा एक या एक रानी होती है जो हेड होता है अपने स्टेट का, और इसके पास पावर होता है कोई भी कानून को बनाने का, चुनने का पार्लियामेंट में। द यूनाइटेड किंगडम इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनकी। यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को कहते हैं, वहाँ यह संवैधानिक राजतंत्र है, ये इंग्लैंड की महारानी है। कह रहा है एब्सोल्यूट मॉनकी इज द मोनार्च इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। जो राजा या रानी होती है किसी भी राज्य का, वो क्या होता है, हेड होता है दोनों, स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी, और उसे पूरा पावर होता है अपने राज्य में किसी भी कानून को बनाना या वहाँ शासन करना। जैसे अभी कतर, ओमान, मोरक्को, ये सब देश है जहाँ राजतंत्र मौजूद है, यानी राजतंत्र में उसी का बेटा या बेटी राजा बनेगा या बनेगी। इन द डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में से होता है तानाशाह। इसमें क्या होता है, पीपुल हैज़ नो राइट, लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो क्या करे, उसके पावर को छीन ले या फिर उस पर कुछ बोल पाए। इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति जो पावरफुल होता है उसी के हाथ में क्या होता है, सत्ता होता है, शक्ति होता है। दैट इज देयर इज ए सिंगल रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर। कहता है किसी एक व्यक्ति के पास क्या होता है, पूरा शक्ति होता है। इसे तानाशाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने अनुसार इसके पास पूरा मिलिट्री पावर होता है, देश को चलाने के लिए या कोई भी कानून पारित करने के लिए यह किसी से पूछता नहीं है, यह जो मन में आता है वो अपने देश में नियम कानून लगा देता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ द पाकिस्तान, सद्दाम हुसैन ऑफ द इराक, ये सब एग्जाम्पल है तानाशाह लोगों का। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, ये इराक के जो ये तानाशाही अपने देश में जो मन किया इन्होंने वो कानून पारित किया। नेपाल में भी क्या था, राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। लेकिन क्या हुआ 2006 में यहाँ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई होने लगा, और इस बीच में लोग वहाँ क्या किए, संविधान बना लिए और इन्होंने कहा कि नहीं, अब राजा के हाथ में पावर नहीं होगा। इसलिए 2008 में यहाँ इलेक्शन हुआ और नेपाल भी क्या हो गया, लोकतंत्र। 2008 में यहाँ संविधान बना और असेंबली बना, और यहाँ क्या हुआ, मॉनकी को हटाकर यहाँ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मूल्यांकन, हालांकि इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसके बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी इज़ द ओल्ड ऑफ द एशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। डेमोक्रेसी है जो बहुत पुराना है, प्राचीन है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन में आज से लगभग 2500 साल पहले यह वहाँ चलता था। इट हैज़ ग्रीक विन चेंजिंग टाइम आफ्टर टाइम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के अनुसार यह बदलता चला गया। उसके बाद इसको इसेंशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया वहाँ के स्टेट्स में, और जिसको फिर टाइम टू टाइम इसको बदलता चला गया। डेमोक्रेसी इन ग्रीक,
प्रजातंत्र ग्रीक में कैसा था? फर्स्ट साइन ऑफ डेमोक्रेसी वेयर विटनेस इन द एशियंट ग्रीक इन एथेंस। कह रहा है कि सबसे पहली बार डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों को जो गवाही या जानकारी मिलता है वो प्राचीन ग्रीक से मिलता है, जो एथेंस में है। वेयर, जहाँ क्लिस्थेनिस को हिस्टोरियन ऑफ ए फादर ऑफ एथेनिया डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी क्लिस्थेनिस को फादर ऑफ एथेनिया डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? संविधान बनाया गया, एथेंस से बना है एथेनियस। एथेंस एक शहर है जो कहाँ है? ग्रीक देश में है, और जो सबसे पहले संविधान को यहीं क्या किया गया है? बनाया गया था और पालन किया गया था। इसमें बहुत सारे गुलाम थे, चाहे वो वोमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे फॉरेनर हो, मतलब विदेशी हो, जितने भी सिटीजन थे, नागरिक थे, उन्हें डे टू डे गवर्नमेंट्स माने सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता था। उसके बाद वो भी पार्टिसिपेट होने लगे किसमें? पॉलिटिकल डिसीजन में, मतलब राजनीतिक डिसीजन में वो शामिल होने लगे। उसके बाद वो भी वोट देने के लिए बोलने लगे और फिर असेंबली बनने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे नियम कानून बनने लगे उनके शहर और राज्य में। डेमोक्रेसी इन द मिडाइवल पीरियड, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र मध्यकाल के समय में वहाँ कैसा था? करा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द फेडरलिज्म वाज द प्रिवेलेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। कह रहा है कि जो राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम था फेडरलिज्म का, वो यूरोप में मिडाइवल काल के समय में एक ऐतिहासिक दौर से अच्छा था। इसमें कंप्राइज्ड द नोबल हु वाज द ऑनर ऑफ द लैंड। इसमें क्या होता था? जो भी जमीन का मालिक होता था उस समय, उसे ही क्या किया जाता था?